हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पहले दिन की समाप्ति के बाद टेम सेंस इंस्ट्रूमेंट आईपीओ की डे 1 की समाप्ति के बाद डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की कितनी दिख रही है। क्यूआईबी, एचएनआई और रिटेल के द्वारा जो नंबर ऑफ टाइम्स अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब किया गया उन कैटेगरी में क्या कुछ दिख रहा है और यह आईपीओ डबल होने के लिए तैयार दिख रहा है। तो इस आईपीओ में किस तरीके कैसी आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, यह आईपीओ क्यों नहीं आपको छोड़ना चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेमसेंस आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ की जो इशू साइज है वो आप लोगों को स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ हम लोग को दिख रही है, क्योंकि इस कंपनी की इशू साइज को आप लोग देखोगे तो 650 करोड़ की ही इस कंपनी की इशू साइज है। इस 650 करोड़ की इशू साइज को यदि नोट देखें तो यहाँ पे 50% शेयर क्यूआईबी के लिए, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के लिए, लगभग 15% जो शेयर एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे उसमें स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई दोनों दिख जाते हैं। तो वहाँ पर आप लोग को 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी स्मॉल एचएनआई में हम लोग देखें तो पार्टिसिपेशन दिखती है। और इस आईपीओ में 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व होने के बावजूद भी आपको जो इशू साइज कम होने के कारण से इस आईपीओ में रिटेलर्स की अलॉटेड मिलने की चांस कम दिख रही है। तो वहाँ पे आप लोगों को अपनी चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किसी न किसी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के डीमेट अकाउंट से अलॉटेड मिलने की चांस आपकी बढ़ सकती है। तो उस प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करने के समय देख सकते हैं। इस आईपीओ में आपको इस वीक 2 दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। पहले दिन की समाप्ति तो ऑलरेडी हो चुकी है 20 अगस्त। कल इस आईपीओ में 21 अगस्त आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय जो रखा गया है 24 अगस्त, कल दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और वैसे भी इस आईपीओ को देखिए तो यहाँ पे इस आईपीओ में 4 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है, यानी कि आने वाले समय में कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 300 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 300 रुपये पे अप्लाई करते समय 50 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलने वाली है। वैसे इस कल लेट नाइट जो इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर लिस्ट हम लोग को आते हुए दिखी है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को अरंडा इन्वेस्टमेंट जो मॉरिशस फंड्स हैं उनके द्वारा आपको इस कंपनी की एंकर इन्वेस्टर के तौर पर पार्टिसिपेशन दिख रही है। लगभग 8.5% तक की इनकी एलोकेशन हुई है। साथ साथ एसबीआई की जो स्कीम है उसकी यहाँ पे 8.5% की टोटल एंकर इन्वेस्टर की एलोकेशन होते हुए देखिए। साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं एचडीएफसी की अलग अलग स्कीम के माध्यम से इसमें एचडीएफसी जो म्यूचुअल फंड है उनकी पार्टिसिपेशन दिख रही है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन हम लोग को एंकर इन्वेस्टर के तौर पे दिख रहा है। और कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो कोटक अपॉर्चुनिटी फंड्स दिख रही है उनकी यहाँ पे नाम जिन कंपनी में आपको दिखती है वो कंपनी थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस लिस्टिंग के बाद भी करती है, तो यह नाम आपको अच्छी इंडिकेशन देती हुई दिख रहा है। गोल्डमैन सैच्स की बात करते हैं तो गोल्डमैन सैच्स जो एक एफआई की बात करें उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। अशोका व्हाइट हाउस की बात करें उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। आदित्य बिरला जो सन लाइफ स्मॉल कैप फंड्स है उनकी पार्टिसिपेशन दिख रही है। एपेक्स हाइब्रिड जो लॉन्ग शॉर्ट फंड्स है उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन हम लोग दिख रही है। और यहाँ पे टाइटेनियम हाइब्रिड जो यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट फंड्स है उनकी पार्टिसिपेशन दिख रही है। और यहाँ पे टाइटेनियम मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं उनकी पार्टिसिपेशन है। 360 जो वन इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड्स है उनकी पार्टिसिपेशन दिख रही है। और एडिलवाइज जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड्स है उनकी पार्टिसिपेशन इस आईपीओ में दिख रही है। एडिलवाइज की बात करें अलग अलग स्कीम की पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिख रहा है। साथ साथ एक्सिस की बात करते हैं उनकी पार्टिसिपेशन लगभग आपको जो कि यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो काफ़ी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसमें आप लोगों को ज़्यादातर स्कीम एक्सिस की दिख रही है, जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्कीम ज़्यादातर पार्टिसिपेशन इस आईपीओ में दिख रहा है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें उनकी पार्टिसिपेशन दिख रहा है। लगभग यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था वो पूरी तरीके से 64,84,999 इक्विटी ऑफ शेयर 194 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। इसमें यदि हम लोग देख हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में जो कुछ बड़े नाम दिख रहे हैं वो इंटरेस्टिंग नाम दिख रहा है, वो आने वाले समय में इस आईपीओ के लिए एक बेहतरीन पॉजिटिव पॉइंट्स के तौर पे देखा जा सकता है। इस आईपीओ में क्यूआईबी की तरफ से जो प्रेजेंस यहाँ पे दिखनी चाहिए, जो इस आईपीओ के रिलेटेड बज़ बनी हुई है उस बज़ में क्यूआईबी की पार्टिसिपेशन पहले दिन इसलिए भी नहीं दिख रहा है क्योंकि कल इस आईपीओ में क्यूआईबी के द्वारा अप्लाई किया जाता है तो बीच में सैटरडे और संडे भी रहने वाला है। तो कल थोड़ी सी आप लोग क्यूआईबी की प्रेजेंस हल्की देख सकते हैं। और इस आईपीओ में जो मंडे को मार्केट ओपन होगी और मंडे को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उस मंडे को इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होने की उम्मीद रहेगी। वैसे तो अभी तक इस आईपीओ में 43 लाख जो इक्विटी शेयर ऑफर किया गया उसके लिए सिर्फ और सिर्फ
2,33,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है, जो कि वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 7 करोड़ की वैल्यू की ही शेयर के लिए बोली आपको QIB ने लगाया है। लेकिन HNI NI की बात करते हैं, उनके तरफ से आपको इंटरेस्टिंग आपको जो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों को दिख रही है सब्सक्रिप्शन फिगर में, क्योंकि 12.51 टाइम तक IPO NI HNI कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। इस तरीके के ऐसे नंबर पहले दिन HNI की तरफ से देखना एक इंटरेस्टिंग जो फैक्टर है वो दिख रहा है कि आने वाले समय में QIB के द्वारा और ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स इस IPO में आने वाले समय में दिखेगी, इसकी चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग स्मॉल HNI बिग HNI के बारे में बात करते हैं तो स्मॉल HNI में भी आपको अच्छी रिस्पॉन्स है, बिग HNI में भी आपको अच्छी रिस्पॉन्स दिख रही है। बिग HNI की बात करते हैं 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की, 8.39 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNI की बात करें तो यहाँ पर 20.75 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। इस IPO में जो कि नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं 544 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको बिग HNI में लगी है और स्मॉल HNI में 679 करोड़ की यहाँ पे बोली लगती हुई दिखी है। यदि हम लोग देखें तो इस IPO में अभी भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग बिग HNI ज़्यादा दिख रही है, स्मॉल HNI सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग दिख रहा है। और रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में 6.48 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। लेकिन इस IPO में रिटेलर्स कैटेगरी में जो 6.48 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है, पहले दिन इतनी शानदार रिस्पॉन्स जो दिख रही है वो रिस्पॉन्स के कारण से आपकी अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से थोड़ी सी कम होते हुए दिख रहा है। तो उस चांस को जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि किस तरीके से कैसे आप लोगों को बढ़ाना है, तो आपको इसी तरीके की वैसे ही प्रोसेस में यदि आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस आपकी बढ़ सकती है। क्योंकि इस IPO में लगभग यहाँ पे 4 करोड़ 90 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। वैल्यू के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे 1400 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से IPO 6.48 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी हुई है। एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आपको काफ़ी अच्छी शानदार रिस्पॉन्स दिख रही है, 9.43 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो 5.95 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। 1,51 लाख इक्विटी शेयर के लिए 9 करोड़ 3 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 2,709 करोड़ की बोली लग चुका है और पहले दिन के समाप्ति के बाद 17 यहाँ पे लगभग 7 लाख लोगों ने इस IPO में अप्लाई किया है, जो कि एक अच्छी इंटरेस्टिंग नंबर हम लोग को दिख रही है। और ऐसे भी यहाँ पे फ्राइडे को कल दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है, तो कल के डेट में किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखकर इस IPO में आने वाले समय में अप्लाई करने की प्लानिंग किस कैटेगरी में किया जाए ताकि आपके अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा बनेगी, उसके बारे में कल वाले वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। वैसे तो इस IPO की GMP जो कि मॉर्निंग में इसकी को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 220 रुपये पे कारोबार कर रही थी और यहाँ पे आपको 528 रुपये लिस्टिंग प्राइस 73% के आसपास लिस्टिंग इन IPO देती हुई दिख रही थी। 11,000 के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रहा था, उसमें आप लोगों को काफ़ी बड़ी बदलाव दिख रही है। और अभी करंटली इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 222 रुपये से 252 रुपये पे आ चुकी है। 300 रुपीज़ पे प्लस 252 रुपीज़ को ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पे 552 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे 84% के पास लिस्टिंग इन मिलने की यहाँ पे चांस बन रही है। लगभग आपको 12,600 के आसपास IPO एक लॉट पे लिस्टिंग इन देती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।